बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की मैथ हमारे पास पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दें तो वो हमारे पास ये देखें 1 3 4 7 2 0 कुछ इस तरह बनता है। और अगर हम इसी अरेंजमेंट को इन ब्रैकेट्स में, जो बड़ी ब्रैकेट्स हमारे पास पड़ी हैं, इनको इनक्लोज कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उन नंबर्स को, जो रियल नंबर्स हमारे पास थे, उनको हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दिया। फिर हमने उनको इन बड़ी ब्रैकेट्स में लिख दिया और वो हमारे पास बन गया मैट्रिक्स। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैंने इसको ए का नाम दिया है, आप बी भी दे सकते हैं, या आप ये नाम भी दे सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा मसला होता है वो होता है रोज़ एंड कॉलम्स। रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। आप देखें तो जो इंट्रीज इन्हीं एलिमेंट्स को कहते हैं, जिस तरह 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है और जो है -1 है। इन्हीं को हम कहते हैं इंट्रीज। जो इंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई हैं उनको हम कहते हैं रोज। जिस तरह ये है, ये देखें, ये इस जो इस तरह लिखी गई हैं, इस अरेंजमेंट में लिखी गई हैं, उनको हम कहते हैं रो। अब जिस तरह ये जो है पहली लाइन है तो हम इसे कहते हैं R1। इस तरह आप देखें 3 5 4, ये हमारे पास दूसरी लाइन बन रही है, हम इसे कहते हैं R2। इस तरह हमारे पास 2 1 -1, इसे हम कहते हैं जी R3। याद रखें, रो वो होती है किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई हो, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में लिखी हुई हो, हम उसे कहते हैं रो। रोज़ के नाम होते हैं R1 R2 R3। पहली रो होगी तो R1, दूसरी रो होगी तो R2, तीसरी रो होगी तो R3। अब ये हम बढ़ते हैं कॉलम की तरफ। व्हाट इज़ कॉलम? कॉलम क्या होता है? उसी मैट्रिक्स में अगर देखें, अगर कोई और मैट्रिक्स भी आप जो उठा सकते हैं, बी मैंने उठा लिया है, ये इसकी मिसाल जो बुक में पड़ी है, ये देखें जो इंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी हुई हैं, जिस तरह 2 है, 0 है, 3 है, तो हम इनको कहते हैं कॉलम्स। पहला कॉलम है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। याद रखें कॉलम क्या होता है, जो इंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी जाती हैं उनको कहते हैं कॉलम्स। और रोज़ क्या आती हैं, वो इंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं रोज़। और कॉलम्स क्या होते हैं, जो इंट्रीज हमारे पास वर्टिकल वे में लिखी जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉलम्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स नाउन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसकी लाइंस और रोज की तादाद काउंट कर लें, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो है एक जो मैट्रिक्स है वो है M। देखें ये M पड़ा है, आप इसमें देखें रोज कितनी हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई इंट्रीज हैं, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, तो हमारे पास रो कितनी हो गई, रोज कितनी हो गई, 2 रोज। अब हमारे पास जो देखें ना कॉलम्स हैं, जो इंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी हुई हैं 1 1 2 0 3 2, अब हम इनको कह सकते हैं कॉलम्स। और ये कितने हैं, ये C1 C2 C3, रोज 2 हैं और कॉलम 3 हैं। अब हम इसका ऑर्डर किस तरह डिफाइन करते हैं, इस करते हैं जी M = 2/3। सबसे पहले जो हमारे पास रोज की तादाद होती है बाय लिखकर फिर 3 जो कॉलम्स की तादाद होती है, वेयर 2 इज द नंबर ऑफ रोज एंड 3 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल उर्दू में कहते हैं मसावी को, मसावात को, जो बराबर हो। अब हमें बराबरी के लिए 2 मैट्रिक्स की या 2 से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। देखें अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हों A एंड B, ये कब बराबर होंगे, इसके लिए 2 शर्त हैं। सबसे पहली शर्त कौन सी है कि A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
इसका क्या मतलब है कि जितनी रोज़ और कॉलम ए में हैं उतनी ही रोज़ और कॉलम बी में होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या है जी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल, इनके जो एंट्रीज हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, वो इक्वल होना चाहिए। किस तरह जी, जिस तरह अब ए मैट्रिक्स को देखें, इसके पहला एलिमेंट 1 है तो बी का पहला एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। इसका दूसरा 3 है तो उसका भी 3 होना चाहिए। इसका -4 है तो उसका भी -4 होना चाहिए। इसका 2 है तो उसका भी 2 होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो हम इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उनको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब अगर आप एल और एम को देख लें, एल और एम इक्वल नहीं है, पहली शर्त तो हमारे पास आ रही है वो ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है। लेकिन अगर आप जो है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें तो एक एंट्री ऐसी है जो हमारे पास इक्वल नहीं है। वो कौन सी है? चलो हम जो चेक करते हैं, 2 2 ये तो सेम है। एल का 3 एम का 3 कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये भी ठीक है। -1 ये भी ठीक है। अब 2 और इधर इधर 2 है एल का, एम का -2 है। 2 और -2 आर नॉट इक्वल, so we can say that L is not equal to M. Thank you for watching our video और प्लीज़ हमारे चैनल इजी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।